सनातन के अपमान पर भड़के आक्रोश की बात करेंगे, क्योंकि विपक्ष की एक करतूत ने संत समाज को नाराज कर दिया है। हिंदू संगठनों में आक्रोश की आग भर दी है। सदन में हुए सनातन के अपमान पर विपक्ष पूरी तरह घिर गया है। उसने जो भगवा का अपमान किया वो किसी चीर हरण से कम नहीं था। नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि हिंदू संगठन सड़कों पर निकल आए हैं, विपक्ष से माफी की मांग कर रहे हैं और उनके पुतले भी फूके जा रहे हैं। विपक्ष की इस शर्मनाक नौटंकी पर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कहीं पप्पू यादव और सपा कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो कहीं उनके पुतले की शव यात्रा भी निकाली जा रही है। चप्पलों से पिटाई भी की जा रही है। इन दो तस्वीरों को आप गौर से देखिए। विपक्ष के खिलाफ लगातार बढ़ती नाराजगी और ये नारेबाजी, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे होंगे कि जो कुछ भी संसद परिसर में हुआ मकर द्वार पर, उसके बाद देश में जो संत समाज है, जो हिंदू संगठन है, उनके अंदर ये उबाल है और ये मांग है कि विपक्ष को अब माफी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो उस समय उस वक्त पर मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने तालियां बजाई थी, जो अपमान कर रहे थे सनातन का, उन सब से माफी मांगने की मांग की जा रही है। तो देखा आपने सनातन के अपमान पर कैसे हिंदू संगठनों का खून उबाल मार रहा है। वही साधु संतों में भी विपक्ष की इस हरकत पर भारी नाराजगी है, जिसे लेकर जंतर मंतर पर उन्होंने सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया और विपक्ष के लिए सद्बुद्धि की मांग की है। देखिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने विपक्ष की इस हरकत को सनातन विरोधी बताया और इसे साधु संतों का अपमान भी बताया। कल संसद परिसर में एक घोषित अपराधी पप्पू यादव और उनके साथ लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी और बाकी सब लोगों ने जिस प्रकार से संतों का अपमान किया है, राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, एक दूसरे का विरोध करने की स्वतंत्रता है, लेकिन राजनीतिक विरोध करते करते धर्म का, समाज का विरोध करना, समाज के मानदंडों का विरोध करना, समाज की संस्कृति का विरोध करना, पूजनीय संतों का विरोध करना, ये बिल्कुल भी अक्षम्य अपराध है। इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। अभी तो हमने खाली यहाँ सद्बुद्धि हवन किया है कि परमात्मा इन सबको सद्बुद्धि दे। जिस पतन की गर्त में ये सब जा रहे हैं, वो पतन की राह इनकी रुके, नहीं तो आने वाला समय भारत के अंदर इन सब के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है। हिंदू समाज किसी भी कीमत पर पूजनीय संतों का अपमान सहन नहीं करेगा। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, लखनऊ में भी साधु संतों ने पप्पू यादव का जमकर विरोध किया। पप्पू यादव का पुतला फूका और आरोप लगाया कि पप्पू यादव द्वारा संत समाज और भगवा वस्त्र की गरिमा पर प्रश्न उठाने से करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। तो उनके पोस्टर, उनके पुतले वहां पर जलाकर ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी विपक्ष ने किया, जो कुछ भी पप्पू यादव ने किया, वो कितना गलत था। देखिए जिस तरह से संसद ने, राहुल गांधी ने और साथ में पप्पू यादव को आगे करके जो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, सनातन धर्म के खिलाफ ये लोग लगातार जो तांडव रच रहे हैं, ये पप्पू यादव के पास अगर ताकत है तो इस्लाम में पैगंबर के खिलाफ बोल कर देखें, निश्चित रूप से इनका सर तन से जुदा आज ही हो जाएगा। अगर पप्पू यादव के पास इतनी ताकत है तो ये करके देखें, केवल पैगंबर साहब के विषय में बोले
बोलने के बाद फिर समझ में आ जाएगा। नारा लगाओ। आप लोग क्या ऐलान कर रहे हैं? हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत जेल जाना चाहिए, क्योंकि एक विधायक सहित 51 लोगों की हत्या के साथ साथ कई मुकदमे इनके खिलाफ है।